जो भी हम काम करें तो प्राइवेट में बच्चे जो प्रभावित हो रहे हैं, जा रहे हैं, अपने सरकारी विद्यालय को उस तर्ज पर डेवलप करना। आज उपस्थिति हमारे उत्तरोत्तर बढ़ती गई और इसमें 313 नामांकन है। कितने बच्चे हैं जो, अगर हम इसी साल की बात करें, निजी स्कूल छोड़ के आपके आए? हमारे यहाँ इस सत्र में 31 जो है हमारे यहाँ आए। अगले वर्ष विगत 27 बच्चे थे। बच्चों का सर्वांगीण में विकास करना, केवल किताबी ज्ञान नहीं है। टैबलेट में पढ़ना हमको अच्छा लगता था। घर से लेके आते हो? नहीं, स्कूल में का है। अलग से क्लास चलता है हमारे विद्यालय में, इससे हमें नवोदय की तैयारी करने में अच्छा लगता है। जितना भी शासन का आदेश रहा है उसको हम लोगों ने 100% यहाँ पे लागू करने की कोशिश की है। जिले स्तर पर जब समीक्षा होती है तो मॉडल स्कूल के रूप में हर ब्लॉक से हम आगे जाते हैं, तो उनमें ये सबसे बेहतर स्कूल है। मिर्जापुर के भुईली खास गांव में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय भुईली प्रथम, कहने को भले सरकारी हो लेकिन यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ पर पढ़ाने के लिए बच्चों के जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो किसी प्राइवेट स्कूल से, निजी स्कूल से कम नहीं है। पहले आज हम आपको इस विद्यालय का एक नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर हरियाली है, जो घास है, पेड़ पौधे हैं, कितना बराबर से उनको मेंटेन किया गया, उनकी कटिंग की है। ये देखिए फल के पेड़ यहाँ पर लगे हुए आप देख सकते हैं, पपीते का पेड़ लगा हुआ है। और अब हम आपको इस विद्यालय के अंदर लेके चल रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं कि आखिर क्यों हम ये शब्द बोल रहे हैं कि विद्यालय किसी निजी स्कूल से कम नहीं। और शायद यही वजह है कि कई निजी स्कूलों के बच्चे जो हैं वो भी उन स्कूलों को छोड़कर अब इस सरकारी विद्यालय का रुख कर रहे हैं। और सबसे खास बात कि चाहे वो स्मार्ट क्लास हो, आईसीटी लैब हो, आईसीटी लैब के जो कंप्यूटर्स हैं उनको विभाग की तरफ से यहाँ नहीं दिया गया, बल्कि ये शिक्षकों का अपना प्रयास है, जिससे इस विद्यालय में अब बच्चे कंप्यूटर भी सीखते हैं और स्मार्ट क्लास में पढ़ाई भी करते हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो हैं ज्योति प्रकाश पांडे जी इस समय यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला उन्हीं से शुरू करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। सरकारी विद्यालयों को लेके आज भी भले बहुत बदलाव आया है, लेकिन आज भी एक जो छवि की जब बात होती है तो कुछ अलग आती है लोगों के जहन में। लेकिन यहाँ जब हम देख रहे हैं तो स्कूल में आरओ भी लगा हुआ है, स्मार्ट क्लासरूम, बच्चे कंप्यूटर पे इधर काम कर रहे हैं। हमारे तर्ज है जो भी हम काम करें वो जो प्राइवेट में बच्चे जो प्रभावित हो रहे हैं, जा रहे हैं, उनको अपने प्राइवेट को, अपने सरकारी विद्यालय को उस तर्ज पर डेवलप करना। जैसे आईसीटी लैब का डेवलपमेंट करना, लाइब्रेरी का बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट करना, और बच्चों को खाने के लिए उत्तम गुणवत्ता के लिए किचन गार्डन का निर्माण करना, हाइजीन की व्यवस्था करना। और जो भी है ये जन सहयोग से हुआ है। और आईसीटी लैब हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे लाइब्रेरी हो। और रही बात जो अभिभावकों से मेरा संबंध है, वो आत्मीयता वाला संबंध है। और आत्मीय भाव से जब जुड़े तो उसमें उनके विचारों में परिवर्तन आया। जो हमारी विभाग की जो छवि उनके मानसिक पटल पर है उसको हमने दूर किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइमरी अब भी उनसे सुपीरियर है। हमारे टीचर योग्य हैं, हमारी भौतिक संसाधन योग्य है, सरकार की भी योजनाएँ बहुत अच्छी चल रही है। आप यहाँ जब आए थे इस विद्यालय में किस वर्ष में आए थे और यहाँ छात्र संख्या क्या थी? सर, हम 2016 में आए थे। उसमें 156 के आसपास नामांकन था और उपस्थिति 60-70 थी। आज उपस्थिति हमारे उत्तरोत्तर बढ़ती गई और इसमें 313 नामांकन है। और से ऊपर ले गए? हाँ सर, डबल से ऊपर ले गए और बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रगति जो कोरोना काल आया उसके बाद से मेरे विद्यालय में प्रगति है, उस समय तो प्रगति थी ही। और उसका सबसे कारण ये है कि सर मैंने जो डेवलपमेंट किया है भौतिक संसाधन और बच्चों को विद्यालय के प्रति जो लगाव, आत्मीयता मैंने जोड़ा है, वो सबसे बड़ा प्रभावी है। और गार्जियन का भी, जो अभिभावक हैं वो विद्यालय से हमारे इतने जुड़े हुए हैं सर कि कोई सामान का दिक्कत नहीं। हर पीटीएम हो, एसएमसी बैठक हो, उसमें इन्वॉल्वेशन उनका पूर्ण रूप से चढ़ बढ़ के रहता है। और एक एक लोग से फ़ोन से बातें भी मेरी होती है। उन लोग को मैंने विद्यालय के लिए ग्रुप बनाया है, वो जो भी समस्याएँ हैं उस ग्रुप में भी डाल सकते हैं, आकर व्यक्तिगत हमसे मिल सकते हैं और लोग आते भी हैं। कितने बच्चे हैं जो, अगर हम इसी साल की बात करें, निजी स्कूल छोड़ के आपके आए? सर, हमारे यहाँ इस सत्र में 31 जो है हमारे यहाँ आए। अगले वर्ष विगत 27 बच्चे थे, इस बार 31 आए हैं। 31 बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ रहे थे पहले? यस सर, अब पढ़ रहे थे, इस बार 31 हमारे यहाँ एडमिशन कराए हैं। और ये हमारे लिए खुशी और हमारे विद्यालय परिवार के लिए खुशी और हमारे विभाग के लिए खुशी है कि हमारे जो कदम है वो प्राइवेट से बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ है। तो कंप्यूटर लगे हैं, ये एक तो होता है किस क्लास के लिए है और क्या कैसे शेड्यूल बनाते हैं? हाँ सर, शेड्यूल है लाइब्रेरी का और आईसीटी क्लास का, दोनों का शेड्यूल है कि हर क्लास के बच्चे उन्माल बन जाए। सर, लाइब्रेरी का पहला शेड्यूल है कि सोमवार को जैसे कक्षा 5 के बच्चे हैं, मंगलवार को 4 के बच्चे हैं, बुधवार को सर 3 के बच्चे, ऐसे क्रम। और सर लाइब्रेरी में होता है लंच बाद मैंने
लाइब्रेरी का शेड्यूल रखा है। उसमें क्या है कि बच्चे आते हैं, 1 घंटा लाइब्रेरी किताबें पढ़ते हैं और 1 घंटा गेम खेलते हैं सर। कितनी किताबें कर ली यहाँ पे? किताबें मैंने सर 1100 मैंने कर ली है तो सर। इसमें क्या विभाग की कोर्स वाली किताबें हैं, उससे इतर है? नहीं सर, इतर हैं। विभाग द्वारा भी कुछ मुझे मिला हुआ है, लेकिन मैंने जन सहयोग से किताब मैंने खरीदवाई है और जो बच्चों के रुचिकर है सर। बाहर हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा इसको मेंटेन किया हुआ है, हरियाली बड़ी अच्छी बनाई है, साफ सफाई है। कई बार स्कूलों में हम जाते हैं तो सबसे बड़ा संकट यही होता है कि वहाँ पे कहा जाता है हमारे पास तो कोई आदमी नहीं है साफ सफाई के लिए। तो आप तो पेड़ पौधे भी इतना बढ़िया फिनिश किए हुए हैं। इसमें हमारे विद्यालय परिवार का खास तौर से बच्चों का बहुत अहम रोल है, क्योंकि बच्चे हमारी एक पत्ती भी फील्ड में अगर पड़ी उठेगी दिखेगी तो उठा लेते हैं। क्यों? कि मैंने ऐसा संस्कार डाला, मैं खुद उठाता हूँ इसलिए बच्चे उठाते हैं। जो भी स्वच्छता काम हो उसमें सबका बढ़ चढ़ के हिस्सा होता है। बागवानी चारों बागवानी मैंने हर क्लास को बांट दिया है कि आपको क्लास 4 का है, आपका 3 का है, आपका 5 का है, आपका 2 का है। तो वो अपनी संरक्षण करते हैं कि मेरे बागवानी में पानी हुआ कि नहीं, मेरे गमले में पानी हुआ कि नहीं। तो बच्चे इससे ललायित होते हैं। मतलब बच्चों को ही जिम्मेदारी दे रही है इसको संभालने की। सारी बच्चों की जिम्मेदारी सर, उसमें उनके लिए एक अलग से संस्कार क्रियान्वित होता है, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण में विकास करना केवल किताबी ज्ञान नहीं है। कुछ बच्चों से बात करते हैं अब यहाँ पर जो इस समय बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं क्योंकि कंप्यूटर की बात हो रही है। क्या नाम है? माय नेम इज़ खुशी यादव। खुशी, ये बताओ आपकी जो यूनिफॉर्म है ये इस स्कूल की तो नहीं है? यस, प्राइवेट स्कूल की है। तो आप यहाँ पे वहाँ पे अच्छा व्यवस्था नहीं था, इस स्कूल में अच्छा व्यवस्था, इसलिए हम इस स्कूल में आए। कौन सी क्लास में हैं आप? 5th। क्या नाम है आपका? प्राची कुमारी। कौन सी क्लास में है? 5th। 5th में। ये क्या कर रहे हो अभी आप? हम टैबलेट में पढ़ना हमको अच्छा लगता था। कहाँ, घर से लेके आते हो? नहीं, स्कूल में का है स्कूल में किसने दिया? सर। सर ने। अभी क्या पढ़ रहे हो इस पे? अभी हम ये पढ़ रहे हैं गणित का। गणित का? यस। तो कॉपी पेन की जगह सीधे इस पे? यस। अच्छा ये बताओ कि आपको अपने स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है? हमको यही चलाना अच्छा लगता है। आशु कौन सी क्लास में हो? 5 में हो आप भी। आशु बुक पढ़ रहे हो, स्टोरी बुक है? नवोदय की तैयारी करते हैं। हमारे स्कूल में नवोदय की तैयारी कराया जाता है, अलग से क्लास चलता है हमारे विद्यालय में। इससे हमें नवोदय की तैयारी करने में अच्छा लगता है। जो टीवी लगा है इसकी एक खास बात है, ये टीवी जो है ये विद्यालय के अंदर का ही जन सहयोग है। जो यहाँ के शिक्षक हैं उन्होंने ही अपने सहयोग से इसको लिया है। और टीवी करीब लगाए सर 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, तब तो बहुत ही ना के बराबर विद्यालय रहे होंगे जहाँ टीवी दिखे। हाँ, उसमें सर टीवी कहीं नहीं लगी थी, हम लगवाए थे। और बच्चों को उसमें स्टोरी दिखाना और विद्यालय विभाग द्वारा जो मिलता है सर वो दिखाना, और बच्चों को कोई जैसे 2 अक्टूबर है सर, 14 नवंबर है, उसमें बच्चों को फिल्म दिखाते हैं हम, तो उनको मज़ा आता है। जिले के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं अनिल कुमार वर्मा जी, वो भी इस समय विद्यालय में ही मौजूद हैं, आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ निरीक्षण भी चल रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सरकारी विद्यालय हम भी बहुत देखते हैं, लेकिन कई विद्यालयों में जाने के बाद एक ऐसा विद्यालय नज़र आता है। बड़ा अच्छा सुंदर विद्यालय है। जिले स्तर पर जब समीक्षा होती है तो मॉडल स्कूल के रूप में हर ब्लॉक से हम आगे जाते हैं, तो उनमें ये सबसे बेहतर स्कूल है। और जनपद में और कई ऐसे स्कूल हैं जो इस प्लेटफार्म पर चल रहे हैं। बहुत अच्छे रंग रोगन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहाँ पे प्रदान की जा रही है। तो सर जैसे ये स्कूल है, क्या बाकी सरकारी स्कूल इस तरह नहीं हो सकते? बिल्कुल हो रह सकते हैं। एक्चुअली विभाग की तरफ से जो चीज़ें प्रोवाइड करा जा रही हैं, साथ ही जो इसमें सामुदायिक सहभागिता की बात होती है, उस सामुदायिक सहभागिता और एक विद्यांजलि कार्यक्रम हमारे यहाँ चला था, जिसमें स्कूलों को फैसिलिटेट करने के लिए भौतिक रूपों से और क्या नाम है, अगर कोई पढ़ाना भी चाहता है तो उनको रजिस्टर्ड करके इसको कराना होता था। वो चीज़ें यहाँ उसका विधिवत इम्प्लीमेंटेशन हुआ है सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से। यहाँ पर शिक्षकों ने जन सहयोग से काफ़ी कुछ कर लिया, लेकिन आगे और बहुत कुछ हो सकता है। उसके लिए क्या विभाग कुछ कर रहा है? विभाग की तरफ से CSR से हम लोगों ने कई काम किए हैं। अभी एक बहुत ही इनोवेटिव वर्क हुआ है हमारे 10 स्कूलों में, 12 स्कूलों में ICT लैब और साथ ही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैब स्थापित किया गया है CSR से। CSR के माध्यम से वर्तमान में जिला स्तर पे हम लोग फंड ले रहे हैं और इसको और ब्रॉड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ और टीचर्स हैं हमारे साथ में। जी मैम, क्या नाम है आपका? विंध्यवासिनी पाठक। तो आप मैडम यहाँ पे कब से हैं? 7 नवंबर 2015 से। आप यानी सर से भी प्रधानाध्यापक जी के पहले से ही? हाँ सर हाँ। इतने सालों में आपने क्या बदलाव देखा? सर मैंने तो इस बदलाव की मैं तो साक्षी ही हूँ, और पहले से जितना भी शासन का आदेश रहा है उसको हम लोगों ने 100% यहाँ पे लागू करने की कोशिश की है। और अपना जितनी भी टाइम हम लोग यहाँ पे रहते हैं अपना 100% देते हैं। बच्चे अच्छे मिले हैं और बस लगातार चलता रहा सर। ज्योति जी, बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे होंगे
हो सकता है आपसे बात करना चाहें, संपर्क में आपके आना चाहें। अपना कोई नंबर हम चाहेंगे आप ज़रूर बताएं। ये सर मेरा नंबर है 9454706761। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ पर आज। तो आपने देखा एक सरकारी विद्यालय ऐसा भी जहाँ पर बच्चों को हर वो सुविधा है जिसकी कल्पना अभिभावक भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं कि जब हम विद्यालय जाएं तो हमें ये सुविधा मिले। कई बार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उन चीज़ों को निजी स्कूलों से देखने के बाद कल्पना करते हैं कि काश ये हमारे यहाँ भी होता, लेकिन यहाँ स्थिति कुछ अलग है। और आप जान गए होंगे कि आखिर क्यों निजी स्कूल छोड़कर बहुत से बच्चे अब इस सरकारी विद्यालय में आते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।